गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसी नंदुराज के साथ। आज हम लोग क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किस प्रकार से फील्ड और पोटेंशियल निकालते हैं उस पर भी हमने जिक्र करी। आज मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन है उस पर बात करनी है। हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टर्म यूज करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के रूप में दिखा रहे थे, और एक स्केलर क्वांटिटी का यूज करते हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे थे। तो आज हम लोग पहले पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन है उसको भी देखेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता होने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सके, पोटेंशियल पता होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सके। चलिए, तो सबसे पहले रिलेशन पहले वाला याद होना चाहिए। हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को या तो हम डेल्टा V से भी दिखाएंगे या dV से दिखाएंगे। क्लियर है? सपोज करो, केयर करना, सपोज करो कि हमारे पास कोई एक चार्ज है प्लस Q अमाउंट का। स्वाभाविक है, इसके आजू बाजू इर्द गिर्द चारों तरफ एक रीजन क्रिएट हो गया है और उस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे थे। और इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज करो कि हमारे पास कोई दो पॉइंट है A और P, ऐसा हमने दिखा दिया। ये दो पॉइंट A और P, क्लियर है? यदि हम पॉइंट A पर पोटेंशियल जानना चाहें तो क्या होना चाहिए? एक टेस्ट चार्ज लाइए, उसको इनफाइनाइट पर रखिए। टेस्ट चार्ज 1 कूलम का, नियम कथा क्या कहता है कि आप 1 कूलम का चार्ज लाइए और उसको इनफाइनाइट पर ले जाकर रखिए, और उस चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट A पर ले जाकर रखिए। जो वर्क हुआ उसको नोट कर लीजिए, वही वर्क उस पॉइंट पर पोटेंशियल को दिखाएगा। लेकिन हमने बोला कि 1 कूलम हम नहीं लेंगे क्योंकि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन कथा कहता है कि आपका चार्ज 1 कूलम का होना चाहिए। तो हम उसको हिसाब लगा लेते हैं, छोटकू चार्ज के लिए वर्क इतना हुआ तो 1 कूलम के लिए वर्क कितना होगा। याद आ रहा पूरी कहानी को? टेस्ट चार्ज कथा के हिसाब से 1 कूलम का होना चाहिए, लेकिन 1 कूलम में प्रॉब्लम होने लगता है क्योंकि चार्ज का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो सोर्स चार्ज है, उसका पोजीशन चेंज होने लगता है। अगर तुमको पूरी बात याद आ रहा हो तो एक सपोज करो कि हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है Q0 और ये फिलहाल अभी कहाँ है? पॉइंट। अभी एक टेस्ट चार्ज कहाँ है? इन्फिनिटी पर है, मतलब इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। अब यदि हमें पॉइंट A पर पोटेंशियल चाहिए हो तो इस टेस्ट चार्ज को लेकर चले और पॉइंट A पर ले जाकर रख देना होगा, और इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से A तक मूव करने में कितना वर्क हुआ उसे नोट करना होगा। सपोज करो कि टेस्ट चार्ज हमारा 0.01 कूलम का है, जैसे हमने आपको बताया Q0 टेंड्स टू 0। Q0 का वैल्यू शायद और कम छोटकू चार्ज की हम बात करते हैं। क्लियर है? वैसे तुमको सही बताएं कि हाइपोथेटिकल सी बात है, तुम कोई भी कूलम का चार्ज ले लो, कोई बात नहीं, हिसाब लगा लेते हैं कि इस चार्ज के लिए वर्क इतना तो 1 कूलम के लिए वर्क कितना निकाल लेते हैं। चलिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास टेस्ट चार्ज 0.01 कूलम का था, इसको हमने इनफाइनाइट से चलकर हम A तक ले गए। वर्क हुआ एक एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो कि 5 जूल वर्क हुआ। क्लियर? तो बताइए कि पॉइंट A पर पोटेंशियल क्या होगा? तो हमने बोला कि उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से A तक मूव करने में जो वर्क हुआ
उस वर्क में हमारा टेस्ट चार्ज कितने कूलॉम का है डिवाइड कर देते हैं तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल आ जाता है। इस क्यू नॉट को क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि वर्क हमें चाहिए 1 कूलॉम के लिए, तो इतने कूलॉम के लिए वर्क इतना है तो 1 कूलॉम के लिए कितना होगा, तो क्यू नॉट को तो डिनोमिनेटर में जाना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? पहले का क्लास अगर तुमने अटेंड करा हुआ है तो ये बात समझ में आ रहा होगा। W इन्फिनिटी है, ये है 5, क्यू नॉट ये है हमारा 0.01, ए 2 0 पर आया, 500 जूल पर कूलॉम, या इसी जूल पर कूलॉम को हम लोग वोल्ट बोल देते थे। यानी जो हमने एग्जाम्पल लिया उसके आधार पे बहुत स्पष्ट है जी कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल 500 वोल्ट है। क्लियर? अब उसी प्रकार से पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकालना है तो टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर चलो और पॉइंट बी पर ले जाकर रख दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस रूट से ले जाऊं पॉइंट बी पर, कि इस रूट से ले जाऊं, कि सीधे स्ट्रेट ले जाऊं। हमने आपको बताया कि वर्क जो है पथ इंडिपेंडेंट होता है, पथ इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क निकल रहा है एक्चुअली ये एक्सटर्नल फोर्स आपका कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसलिए वर्क डन जो है आपका वो पथ पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए एक कोई मैटर नहीं है कि हम इस टेस्ट चार्ज को इस रूट से लाऊं या उस पथ से ले जाऊं, ये मैटर नहीं होता है। तो पॉइंट बी पर हमें पोटेंशियल चाहिए तो टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर मूव कराए, इन्फिनिटी टू बी, जो वर्क हुआ उसे नोट करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ऐसा माना कि इस बार वर्क हुआ 3 जूल। अरे यार इस बार वर्क तो कम होगा ही ना, कम डिस्टेंस कवर कर रहे हो। इसको इन्फिनिटी से ए तक ले जाने में अगर 5 जूल वर्क हुआ है तो इस बार इन्फिनिटी से बी तक ले जाने में वर्क तो कम होगा। तो उसी के हिसाब से हमने मान लिया है कि इस बार वर्क कितना हो रहा है, 3 जूल हो रहा है। तो हमने बोला कि भाई पॉइंट बी पर हमें पोटेंशियल चाहिए, तो उस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से बी तक मूव कराने में वर्क 3 जूल। अगर वो 1 कूलॉम का होता तो क्या होता, तो क्यू नॉट को डिनोमिनेटर में जाना पड़ेगा। इसलिए उस वर्क में हमारा टेस्ट चार्ज कितने का है डिवाइड कर देते हैं तो हिसाब किताब 1 कूलॉम पे निकल जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल 1 कूलॉम टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क होगा वही वर्क उस पॉइंट पर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा आया 3, क्यू नॉट हमारा है 0.01। अगर ऑलरेडी ये 1 कूलॉम का होता तो हमको क्यू नॉट से डिवाइड करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन 1 कूलॉम बहुत बड़ा चार्ज होता है इसलिए हम टेस्ट चार्ज को छोटा लेते हैं और उसके हिसाब से 1 कूलॉम का हिसाब किताब निकाल लेते हैं। ये डेसिमल हटाओगे तो ये हो गया 300 वोल्ट। बहुत स्पष्ट है, हमने माना इस पॉइंट पर पोटेंशियल है VA, इस पॉइंट पर है पोटेंशियल VB जिसका वैल्यू आ चुका है 300 वोल्ट। यानी VA इज ग्रेटर देन VB। समझो हम क्या बोल रहे हैं कि VA इज ग्रेटर देन VB। इसका मतलब हमारा पॉइंट जैसे जैसे दूर होता जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू घटते जाता है। क्लियर है? ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अरे भाई होने को तो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता था। इस चार्ज के कारण फील्ड किधर काम कर रहा है, इधर की ओर, इस साइड फील्ड काम कर रहा है। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड काम कर रहा है, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है इस साइड। और हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे पॉइंट दूर होता जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू घटता है। तुम वैसे भी सोचो, हमने बताया पोटेंशियल होता है KQ/R। R का वैल्यू बढ़ने पर पोटेंशियल तो घटेगा, ठीक है। इस पॉइंट के लिए RA था, इस पॉइंट के लिए RA है, तो स्वाभाविक है पोटेंशियल तो घटता जाएगा। तो एक निष्कर्ष तक पहुँचे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटते जाता है। समझो हम क्या बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और हम देख रहे हैं कि पॉइंट इधर जैसे जैसे चार्ज से दूर होता जाएगा पोटेंशियल घटेगा। तो निष्कर्ष तक पहुंचूं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटते जाता है। इस बात को तुमको नोट कर लेना चाहिए कि पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटते जाता है। बहुत अहम कंक्लूजन है। बहुत सारे प्रॉब्लम बनाने में इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पोटेंशियल घटते जाता है? ऑलवेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को नोट कर लेना चाहिए। एनीवे, हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। अरे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब तो यही है, हम इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को जानना चाहते हैं। अगर उस पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे डेल्टा वी से भी दिखा देते हैं, डी वी से भी दिखा दिया, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। मीन्स हम पॉइंट ए के पोटेंशियल में से हम पॉइंट बी के पोटेंशियल को घटाना चाह रहे हैं। यही मतलब हुआ। अब तो जो एग्जांपल लिए हैं उसके आधार पे बहुत स्पष्ट है कि पॉइंट ए का पोटेंशियल है 500 वोल्ट, पॉइंट बी का पोटेंशियल है 300 वोल्ट। तो हम कह रहे हैं इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो बहुत स्पष्ट है कि पॉइंट ए के पोटेंशियल में से पॉइंट बी के पोटेंशियल को घटा दिया जाए। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल है 300 माइनस 500। अच्छा, वी ए कितना है? 500, सॉरी 500। वी बी कितना है? 300। घटकर कितना हो गया? 200 वोल्ट। बहुत स्पष्ट है कि इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस काम कर रहा है 200 वोल्ट। देखो भाई, भाग दौड़ करके निकालनी हो तो आप पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालोगे, टेस्ट चार्ज लाइए, मूव कराइए, ये सारा काम कीजिए। तो अगर तुमको भाग दौड़ करके यदि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो तुमको तो ऐसे ही जाना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि मेरे को भाग दौड़ नहीं करना है, टेस्ट चार्ज लाइए, इनफाइनाइट पर रखिए, उसको ए पर ले जाइए, वर्क कितना हुआ है उसको नोट कीजिए, फिर उस वर्क में टेस्ट चार्ज को डिवाइड कीजिए, तब कहीं जाकर पॉइंट ए का पोटेंशियल निकलेगा। उसी प्रकार से पॉइंट बी का पोटेंशियल निकलेगा, तब हम घटाएं और तब जाकर हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। हम कह रहे हैं कोई दूसरा उपाय बताओ, ये सब भाग दौड़ ना करना पड़े। चलिए, तो हम क्या बोल रहे हैं? वी ए माइनस वी बी। ठीक है, जो एग्जाम्पल लिए थे उस एग्जाम्पल के आधार पे स्पष्ट है कि इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट काम कर रहा है। लेकिन आगे की बात, इस वी ए के जगह पर लिखूं क्या? इस वी ए के जगह पर लिखूं, इस वी ए के जगह पर क्या? वी ए डब्ल्यू इन्फिनिटी ए बाई क्यू नॉट। इस वी बी के जगह पर लिखूं, इस वी बी के जगह पर डब्ल्यू इन्फिनिटी बी बाई क्यू नॉट। चलो आ जाओ। डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्यू नॉट कॉमन या एलसीएम जैसे भी समझते हो, ये हो गया डब्ल्यू इन्फिनिटी ए माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी बी। क्लियर? आराम से बढ़ रहे हैं, समझते चलो, मज़ा आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। यही होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग इस देखो, ये आ चुका। इसमें से एक हटेगा तो क्या बचेगा? इसमें से एक हटेगा तो हम कह रहे हैं कि बचेगा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बाई, हम कह रहे हैं क्यू नॉट बने हुए हो। ऐसा
घटाओ, क्या तुम पहले देखे हो क्या W इन्फिनिटी A में से W इन्फिनिटी B जाए तो हम कह रहे हैं कि WBA बचेगा। समझो कैसे बचेगा, केयर करो। ये W इन्फिनिटी A कितना है 5 जूल, समझो 5 जूल। W इन्फिनिटी B कितना है 3 जूल बाई Q0, समझो बहुत बढ़िया तरीके से। W इन्फिनिटी A कितना है 5 जूल माइनस W इन्फिनिटी B कितना है, ये है 3 जूल, Q0 रह गया। तो ये 5 जूल माइनस 3 जूल ये मिलकर हो गया 2 जूल बाई Q0, सही है। हाँ, Q0 का भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिया है, रख सकते थे, नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें एक जनरल रिजल्ट की ओर बढ़ना है। यानी ये 2 जूल क्या है, वर्क डन फ्रॉम B टू A। ऐसे भी समझो, मान लो कोई एक बच्चा टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से B पर ले गया, उसने वर्क किया 3 जूल। कोई एक दूसरा बच्चा उसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से चलकर A तक ले गया, उसने वर्क किया 5 जूल, सही है। ठीक, अब सोचो, पहला बच्चा जो इन्फिनिटी से B तक ले गया, वर्क किया कितना 3 जूल। टेस्ट चार्ज को लिया और पॉइंट B पर रख दिया, उस बच्चे ने वर्क कितना किया 3 जूल। अब यदि हम उस बच्चे से कहें कि नहीं, उस टेस्ट चार्ज को पुनः तुम उठाओ और पुनः A पर ले जाओ, हालांकि उस टेस्ट चार्ज को उन्होंने B पर रख दिया, अब हमें बोला कि नहीं, उस टेस्ट चार्ज को उठाओ और A पर ले जाओ, तो दोबारा इस बार कितना वर्क करेगा, बहुत स्पष्ट है 2 जूल वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 5 जूल वर्क है, यहाँ से यहाँ 3 जूल वर्क है। तो यदि उस बच्चे को दोबारा कहें कि टेस्ट चार्ज को B से उठाकर A पर ले जाओ, तो बच्चा दोबारा कितना वर्क करेगा 2 जूल। यानी 2 जूल वर्क है B टू A वाला, समझो। इसका मतलब हुआ कि 2 जूल वर्क है B से A तक ले जाने वाला। अब तुमको समझ में आ रहा है कि घटा तो WBA कहाँ से आ गया। ये है वर्क डन, ये है वर्क डन और वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम B टू A, ये मतलब है। चलिए, इसलिए एग्जाम्पल हमने लिया जिससे आपको समझ में आए, और चलिए हम इस रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं, इसको हमने बना दी बॉक्स। अब तुम ये सब एग्जाम्पल भूल जाओ। अब यदि हमसे कोई बोला कि भाई इन 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, हमने बोला कि कोई एक चार्ज लाओ, कोई भी चार्ज, छोटकू चार्ज, बड़कू चार्ज, 1 कूलम का चार्ज, ये मैटर नहीं है, सही बात है। हाँ, अगर 1 कूलम का है तो ज़्यादा अच्छा, हिसाब नहीं लगाना पड़ता है। तो हमने बोला कि कोई एक टेस्ट चार्ज लाओ, मान लो 1 कूलम का लाओ, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए A और B के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए A और B के बीच, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो हमने बोला कि एक टेस्ट चार्ज लाओ और पॉइंट B पर ले जाकर रखो और इसको उल्टा मूव कराओ, B से A पर ले जाओ, वर्क डन फ्रॉम B टू A। देखो, थ्योरेटिकली तुमको किसी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हो, तुमको करना क्या चाहिए, हमको पोटेंशियल डिफरेंस ये पॉइंट A और B के बीच, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज को हम कहाँ ले आए, उल्टा, A से B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, तो टेस्ट चार्ज को पॉइंट B पर ले जाकर रखो, रख दिया ऐसे पॉइंट B पर, और इसको लेकर हम चले तो एक्सटर्नल फोर्स मेरा लग रहा है इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इधर, तो हम इसको B से A तक ले गए। तो B से A तक ले जाने में उस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ, उस वर्क को नोट कर लिया जाए, फ्रॉम B टू A। जो वर्क होगा उस यूनिट टेस्ट चार्ज को
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होगा वही वर्क उस पॉइंट, उन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा। अगर ये 1 कूलम का नहीं है तो कोई बात नहीं, जितने कूलम का है काम उसी से कर लो, उसी को मूव करा दो, बीच तक ले जाओ। तो फिर बोलो कि भाई इस Q0 चार्ज के लिए वर्क इतना हुआ, तो 1 कूलम का होता तो वर्क कितना हो जाता, तो Q0 पुनः डिनोमिनेटर में आ जाता। इसका मतलब हुआ कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क है वही उन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। समझो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं बिटवीन ए एंड बी के बीच, लेकिन जो टेस्ट चार्ज को मूव कराना है उल्टा चल रहा है, बी टू ए। इस बात पे ध्यान देना, उल्टा मूव कराना है। हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं ए और बी के बीच, लेकिन जो टेस्ट चार्ज को मूव कराना है वो बी से ए तक जो वर्क हुआ उसको नोट कर लीजिए। हमारा टेस्ट चार्ज कितने कूलम का है डिवाइड कर दीजिए। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? हिसाब किताब 1 कूलम के लिए चाहिए। तो यदि हमें पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करनी हो, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करनी हो तो लिखूं क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस PD, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड in EF, electric field is defined as the work done। पक्का है कि वर्क डन जो है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ही होना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा नहीं, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क होना चाहिए। डिफाइंड एज द वर्क डन बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज in moving from one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ए और बी के बीच, लेकिन टेस्ट चार्ज को तुमको उल्टा मूव कराना है, बी से ए तक ले जाओ। कितना वर्क हुआ उसको नोट कर लो। हमारा टेस्ट चार्ज कितने कूलम का है उसको डिवाइड कर लो, उस पॉइंट, उन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाता है। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है वही जो है उन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तेरी अगर आपके पास ऑलरेडी 1 कूलम का चार्ज है तो अलग से डिवाइड करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, अदरवाइज डिवाइड करके हिसाब लगा लेंगे 1 कूलम के लिए वर्क कितना हुआ। बहुत बढ़िया। यूनिट क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा? तो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो 500 वोल्ट माइनस 300 वोल्ट घटकर 200 वोल्ट। तो स्वाभाविक है कि SI यूनिट भी कितना होगा? वोल्ट ही होगा। जो यूनिट और डायमेंशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट और डायमेंशन भी तो वही होगा। पोटेंशियल अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्वाभाविक है पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी होगा। इसको तुमको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस को दिख लिया। अब दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालना हो तो एक 1 कूलम का चार्ज लाओ, उल्टा मूव करा दो, जो वर्क हुआ नोट कर लो, समझ जाना कि उन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा। कितना आसान है। अब हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कह लो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, जो भी अच्छा लगे कह लो। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, या यूँ कहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन चाहिए। इस रिलेशन से फायदा क्या होता है? फील्ड पता हो तो पोटेंशियल निकाल लोगे, पोटेंशियल पता होगा तो फील्ड निकाल लोगे। यही फायदा होता है। केयर करो, जरा ध्यान देना। मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को तो पैरेलल लाइन से ही दिखाते हैं। पैरेलल लाइन से क्यों दिखा रहे हैं? सब जगह डेंस सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। कहीं ज़्यादा डेंस होता है, कहीं कम डेंस होता है, तो जहाँ ज़्यादा डेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं हम लोग पैरेलल लाइन से। ठीक है।
सपोज करो कि यहाँ पर कोई दो पॉइंट है, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है। क्लियर? ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है। ठीक है। सपोज करो कि हम इनके बीच का सेपरेशन ले लेते हैं डी आर। कितना ले लिया? डी आर। और इस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर लिया है हमने आर। कितना लिया है? आर, स्मॉल आर। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है? स्मॉल आर। दिखा सकते थे, फिगर थोड़ा गंदा कर रहा है इसलिए इसको यहाँ से हटा दें। अच्छा, पॉइंट ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि पॉइंट बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा? तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो बहुत स्पष्ट है कि पॉइंट बी का पोटेंशियल यहाँ कम होगा, पॉइंट ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। हमें रिलेशन चाहिए। बहुत बढ़िया। ऐसा करो कि एक टेस्ट चार्ज लाओ, एक टेस्ट चार्ज लाओ और पॉइंट बी पर ले जाकर रख दिया। और इसको अब जैसे पॉइंट बी पर ले जाकर रखोगे तो स्वाभाविक है इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा? तो क्यू नॉट ई, क्यू नॉट ई। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा कह रहे हैं? इस पॉइंट पर माना इलेक्ट्रिक फील्ड ही, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा सेम चल रहा है, ई चल रहा होगा। अब इस टेस्ट चार्ज को बी से मूव कराओ और ए पर ले जाओ। तब कहो मूव कराने की क्या बात है, हमको इसको बी से ए तक ले जाना है। तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? तो जितना इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा होगा बस उतनी ही लगाना है, जिससे कि ये एक्सेलरेट ना हो सके। यानी एफ एक्सटर्नल कितना होगा? हम कह रहे हैं कि एफ इलेक्ट्रिक के बराबर ही होगा। माइनस लगा दो। माइनस क्या इशारा कर रहा है? दोनों फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, आपका एफ एक्सटर्नल इधर काम कर रहा है, जस्ट अपोजिट, इसलिए माइनस लगाया। यानी ए माइनस ए हो गया क्यू नॉट ई। अरे भाई इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है तो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स इधर है, तो उस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा टेस्ट चार्ज को बी से ए तक ले जाने में कितना वर्क होगा? यानी वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए। समझ में आ रही है? यदि उस वर्क डन को, यानी हम क्या चाहिए? वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। स्वाभाविक है कि वर्क डन बहुत स्मॉल वर्क होगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि दोनों पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन, जो डी आर है ना, बहुत कम है, बहुत कम। मतलब दोनों पॉइंट काफ़ी क्लोज है। जितना क्लोज तुम समझ सकते हो समझ लो, हम उतने क्लोज की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि वर्क डन के लिए फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस। वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन तब लगाते हैं जब फोर्स कांस्टेंट हो। लेकिन यहाँ फोर्स कांस्टेंट तो है नहीं। इधर की ओर जैसे जैसे चार्ज इधर की ओर जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। चूँकि दोनों पॉइंट हमने काफ़ी क्लोज लिया है तो ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स लगभग कांस्टेंट रहा होगा। इसलिए इस वर्क निकालने में हम एफ डॉट एस का यूज कर सकते हैं। तो वर्क डन क्या होगा? हमने बोला स्वाभाविक है कि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो रहा है तो वर्क बहुत छोटा होगा। यानी वर्क फ्रॉम बी टू ए बहुत स्मॉल वर्क होगा। तो ये होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क निकल रहा है, जरा ध्यान देना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बी से ए तक लेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डी आर। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब ये देखो डी डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। इस क्यू नॉट को डेनोमिनेटर में ले आओ, कोई बात नहीं, माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है?
ये डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट क्या है? डी डब्ल्यू कौन सा वर्क है? बी टू ए। डी डब्ल्यू कौन सा वर्क है? बी टू ए बाई क्यू नॉट। इसका मतलब ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। मन है तो डीबी से, मन है तो डेल्टा आर से, कोई बात नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा ए टू पी। अरे भाई अभी पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो वर्क करना होगा बी टू ए उल्टा बाई क्यू नॉट। तो यदि तुम समझ रहे हो तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को सिर्फ डी भी कह दिया। ठीक है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन ए एंड बी है, ए एंड बी है, क्योंकि वर्क है फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए तो पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा रहा होगा, ए टू बी माइनस ई डॉट डी आर। पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है ना, इसलिए यहाँ पर एरो तुमको नहीं देना चाहिए। इसका मतलब है कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस एडीबी क्या है? पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। समझो जो हम सिंपल यहाँ डीबी दिखा रहे हैं एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। और 2 पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है? तो वर्क एक टेस्ट चार्ज लाओ, उसको बी से ए तक उल्टा मूव कराना है, उसको उल्टा मूव कराना है बाई हमारा टेस्ट चार्ज कितने कूलॉम का डिवाइड कर रहे हैं। अरे यही तो टर्म है डी डब्ल्यू, मतलब वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बाई क्यू नॉट। इसलिए तो बोला कि ये टर्म हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कहे क्या कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। एक्चुअली यहाँ पर माइनस भी है। माइनस सिर्फ इस बात को इशारा करता हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटता है, बस इस बात को इशारा करता हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, सिर्फ इस बात को इशारा कर रहा है। अब बहुत जगह तुमको लिखा हुआ मिल जाता है कि इसलिए E इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो बोल देते हैं dv बाई डी आर, ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है। ऐसा हर बार लिखना सही नहीं है, क्योंकि जब तुम इसको तोड़ोगे तो ई डी आर कॉस थीटा भी आएगा। तो क्या E इज इक्वल्स टू dv बाई डी आर माइनस dv बाई डी आर अभी लिखना सही है क्या? हम कह अभी तो लिखना सही नहीं है, क्योंकि जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा क्या? ई डी आर कॉस थीटा। क्लियर है? लेकिन यदि तुम्हारा दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो थीटा कॉस 0 1 हो जाएगा, तब उस केस में ऐसा लिखना सही हो सकता है। लेकिन हर बार ये कहना कि ई बराबर में माइनस dv बाई डी आर होता है, एक गलत हो जाएगा। हाँ, यदि दोनों पॉइंट अगर तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन पे हैं तो अब उस केस में थीटा 0 या 180 हो जाएगा, तो cos 0 1 हो जाएगा या -1 हो जाएगा, तब उस केस में तुम E बराबर में माइनस dv बाई डी आर तुम कह सकते हो। हाँ, हमने जो एग्जाम्पल लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डी आर भी इधर, तब उस केस में cos 0 1 तब ये ऐसा हम दिखा सकते थे, लेकिन हर बार कहना सही नहीं होगा। इसलिए तुम जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो तुम बस E डॉट डी आर। अब बहुत बच्चे लोग यहाँ प्लस माइनस में भी गलती कर देते हैं, इसलिए हम तुमको बता दें जब भी तुमको दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो पहले तुम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो ये क्या हो गया? ई डी आर। इसको याद रखो, मैग्नीट्यूड निकाल लो और अलग से प्लस माइनस हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे हम ये दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बस हम ये देख लेना है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट में जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटना है। हमसे कोई बोला कि इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाले है, तो यानी इसका मतलब है कि हमें पॉइंट ए के पोटेंशियल में से पॉइंट बी के पोटेंशियल घटाना होगा। तो अब हम समझ गए कि पॉइंट बी का पोटेंशियल कम होगा, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो हम समझ गए कि ये जो वैल्यू जो निकलेगा
ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो हम समझ गए कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो अगर तुमको प्लस माइनस में कन्फ्यूजन से बचना है तो ज़्यादा अच्छा होता है कि तुम पहले पोटेंशियल डिफरेंस का पहले न्यूमेरिकल वैल्यू तुम निकाल लिया करो, और इसके बाद तुम देख लो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में होगा या माइनस में होगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, हम ये भी बोल रहे हैं कि यदि दोनों पॉइंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है तब उस केस में थीटा 0 180 हो जाएगा। तब उस केस में ई डी आर कॉस थीटा कॉस 0 कॉस 1, क्या समझ में आ रही बात ना? तब उस केस में ई बराबर माइनस डी बाई डी आर कह सकते हो, ऐसा बात नहीं है। और इसी टर्म को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ई बराबर में माइनस डी बाई डी आर कब कहना है? जब दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन पे हो। अगर मान लो ऐसा होता कि पॉइंट बी यहाँ होता, तब तुम्हारा डी आर वैक्टर इधर हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर इधर हो जाता, इनके बीच का एंगल कुछ ना कुछ होता, तब उस केस में ई बराबर माइनस डी बाई डी आर कहना जो है गड़बड़ हो जाएगा। ज़रा इस बात को समझ लो। अगर पॉइंट बी यहाँ होता तो डी आर तुम्हारा डी आर वैक्टर इधर हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर इधर हो जाता, उनके बीच का एंगल कुछ ना कुछ होता, तब उस केस में ई बराबर माइनस डी बाई डी आर कहना गलत हो जाता। ये कह सकते हो तब जब पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन पे मौजूद। ठीक है, एनीवे इसको डी बाई डी आर को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या? जैसे मान लो कि हम V और R के बीच ग्राफ खींचे। मान लो ये मेरा V है और ये R है। V और R के बीच अगर हम ग्राफ खींचे, ठीक है, और अगर मान लो हमको इस पॉइंट पर इस डिस्टेंस पे यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो डी वी बाई डी आर का मतलब क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब y और x के बीच ग्राफ खींचा जाए तो जब v और r के बीच ग्राफ खींचोगे तो क्या होगा? ये क्या दिखा रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट को दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि यदि v और r के बीच कहीं ग्राफ खींचा हुआ हमको मिल जाए और कोई बोला कि हाँ भाई इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये चार्ज है, इतना मैग्नीट्यूड का r के डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर फील्ड क्या होगा? तो हमने बोला कि r के डिस्टेंस पर फील्ड क्या होगा है। तो हमने करा क्या? मान लो सपोज करो हमसे बोला 2 मीटर के डिस्टेंस पर फील्ड क्या होगा, तो हमने बोला कि भाई यहाँ से 2 मीटर मान लो मेरा हो गया, 2 मीटर हो गया, तो यहाँ पर तुम एक टेंजेंट खींच दो, एक टेंजेंट खींच लो और इस टेंजेंट का स्लोप निकाल दो। तो ये वाला एंगल मेजर कर लो थीटा, तो m बराबर में क्या होता है? tan थीटा। यानी इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब तो यही निकाला जाए। अगर हमें चाहिए 3 मीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट है, उस पर फील्ड क्या होगा? तो 3 मीटर पे गए, वहाँ पर हमने एक टेंजेंट खींचा और इस एंगल को मेजर करा। 11 में पढ़े होगा स्लोप कैसे निकालना है। टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, समझ जाओ कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी वही होगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन क्यों ना निकाला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज जस्ट इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको थोड़ा नोट करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is just equal to the negative potential gradient at that point। यानी हमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट पर जो निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करनी हो, पहले भी देखे थे, E बराबर में F बाई क्यू नॉट। यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और यहाँ से E का यूनिट आ गया था न्यूटन पर कूलॉम। यदि हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करनी हो तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज
इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना हो तो एक तरीका हम लोगों को यहाँ से भी मिल रहा है जी, और तुमको सही बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट हमको और यहाँ से मिल रहा है। डीवी क्या है? डीवी क्या है? तो उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। डीआर क्या है? तो उन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। डीवी क्या है? तो उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। डीआर क्या है? तो उन्हीं दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। अरे यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, अगर तुमको याद आ रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसके दो यूनिट बोले थे, एक न्यूटन पर कूलम बोले थे, एक वोल्ट पर मीटर बोले थे। और उसमें हमने कहा था कि न्यूटन पर कूलम यूनिट कहाँ से आया, ये तो अभी देख लो, रीजन समझ में आ रहा था। लेकिन वोल्ट पर मीटर कहाँ से आया है, आगे चलकर इस पे हम डिस्कस करेंगे, ऐसा बात हुआ था उस समय। चलिए, तो आज जवाब देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जो दूसरा यूनिट है वोल्ट पर मीटर, ये कहाँ से आता है। डीवी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट माइनस वोल्ट, वोल्ट। डीआर इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यानी ये हो जाएगा मीटर में, यानी वोल्ट पर मीटर। क्लियर हो गया है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का एक तरीका हमको ये भी मिल गया कि भाई जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए उस पॉइंट पर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लीजिए, अलग से माइनस लगा दीजिए। माइनस सिर्फ यहाँ पर इस बात को इशारा कर रहा है कि क्या इशारा कर रहा है कि हमेशा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटता है, बस यही मतलब है। चलिए, ये रिलेशन आ चुका है, लेकिन अब जरा केयर करो। यानी दो पॉइंट, ए पॉइंट ए पॉइंट बी, इनके बीच एडीआर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा था इधर, ये बात हो रहा था। इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो हमने बोला कि ई डॉट डी आर से निकलेगा। अब ई और डी आर के बीच का एंगल तो कुछ भी हो सकता है, जैसा अभी यहाँ पर जो दिखा रहे हो, तो डी आर भी इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर भी हो गया। तब उस केस में ई डी आर कॉस थीटा कॉस 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो पॉइंट बी यहाँ होता, ए यहाँ होता, तो डी आर इधर इधर, तब उस केस में क्या करोगे? ठीक है, माइनस के साथ। ठीक, सपोज करो कि कहीं पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से रिप्रेजेंट है, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। और सपोज करो कि पोजीशन फैक्टर जनरली कैसे देते हो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अरे ऐसा ही तो अगर 3D पढ़ते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो हम लोग ऐसे ही देते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसी रूप में देते हैं क्या? बहुत बढ़िया। तो डी आर कितना होगा? डिफरेंशियल मोड में देखोगे तो ये हो जाएगा डी एक्स आई, ये हो जाएगा डी वाई जे, ये हो जाएगा डी जेड के। तो डी भी क्या होगा? माइनस ई, हमने बोला कोई बात नहीं, ई एक्स आई कैप, ये वैल्यू ला रहे हैं यहाँ पर। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और तब हमें दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी हो, तो हम लोग क्या करते होंगे, इस चीज़ को सीख रहे हैं। ई का वैल्यू लाए, डॉट डी आर, ये वैल्यू आ गया, डॉट करो, डॉट करो। याद आ रहा है 11th क्लास, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, आई कॉफिशिएंट यहाँ का, आई कॉफिशिएंट यहाँ का, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ का जे कॉफिशिएंट, यहाँ का जे कॉफिशिएंट, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ का के कॉफिशिएंट, यहाँ का के कॉफिशिएंट, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। याद आ रहा है? ऐसे ही करते देखिए। तो क्या हो गया? माइनस ई एक्स डी एक्स, माइनस भी तो जाएगा सब पर ना, माइनस ई वाई डी वाई, माइनस ई जेड
dz। क्लियर हो गया? अब इसको एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं, अगर पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। अभी क्या हुआ कि फील्ड दिया हो तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, ये तो समझ में आ गया। फील्ड दिया हो तो पोटेंशियल कैसे निकालें, लेकिन अगर मान लो हमें पोटेंशियल से फील्ड निकालनी हो तो क्या करें? क्या करें? यही करें हम। अब इसको पार्शियली हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार z के रेस्पेक्ट में, यानी पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी x हमारा वेरिएबल हो गया तो स्वाभाविक है कि y और z कांस्टेंट हो गया। समझो, यदि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब x हमारा वेरिएबल है, तो इसका मतलब यहाँ जो y और z जो दिख रहा है वो कांस्टेंट है, तो dy मतलब चेंज इन y, dz मतलब चेंज इन z। तो जब y और z कांस्टेंट है तो dy मतलब चेंज इन y क्या होगा? dy क्या होगा? 0। अरे भाई y कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, तो चेंज इन z क्या होगा? ये भी 0 होगा। तो अगर हम इसको पार्शियली, अच्छा उसी प्रकार से अगर मान लो y के रिस्पेक्ट में अगर उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते तो x और z हमारा कांस्टेंट हो जाता, तो उस केस में dx और dz का वैल्यू 0 हो जाता। यदि हम z के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करते तो x और y हमारा जो है कांस्टेंट हो जाता, उस केस में dx और dy मतलब चेंज इन x और चेंज इन y क्या हो जाता? वो 0 हो जाता। ठीक है, तो अगर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किए तो ये देखो, पार्शियली डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे दिखाते हैं, ये डेल का यूज करते हैं, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट बाहर निकला और कांस्टेंट बाहर निकला, dx इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट टू 1 गेम से बाहर, उसी तो एक रिजल्ट बन जाता है, एक रिजल्ट बन जाता है। इसको ऐसे कहें कि Ex इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये देखो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, इसका मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो x डायरेक्शन में काम कर रहा है, उस v को, उस पोटेंशियल को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकल जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में कितना काम कर रहा है वो निकल जाएगा। सिमिलरली यदि हम इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, पार्शियल डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में करते, तो ये बन जाता क्या? डेल v डेल y dx 0 dz 0 y के रेस्पेक्ट में हो रहा है। जब x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे थे तो dy 0 dz 0, ये गेम से बाहर हो गया, पीछे निकल गया। dx का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dx बाई dx कट गया 1। समझ में आ रही बात ना? y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, dx 0 हो गया, dz 0 हो गया, तो सिर्फ इसका होगा तो माइनस ई बाई, और y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो नीचे dy आ गया, वो भी कैंसिल 1 हो गया। उसी प्रकार से डेल वी बाई डेल जेड क्या होगा? मतलब z के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते तो a dx 0 dy 0, यानी ये सिर्फ हो जाता माइनस ई जेड। यानी अब हम लोग एक निष्कर्ष की तरफ पहुंच सकते हैं कि यदि तुमको ex चाहिए तो ये हो गया माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। क्लियर? ey चाहिए तो ये हो गया माइनस डेल वी बाई डेल वाई। ez चाहिए तो ये हो गया माइनस डेल वी बाई डेल जेड। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुमको यहाँ से पोटेंशियल की जानकारी हो तो तुम फील्ड निकाल सकते हो। हाँ, अगर तुमको फील्ड से पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हो तो ये भी निकाल सकते हो यहाँ। क्लियर? तो फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल से फील्ड कैसे निकालते हैं, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सीख रहे थे। चलिए, तो अब हम लोग, हालांकि तुमको बताएं ज़्यादा यूज हम लोग इसी करने वाले हैं, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। इसको अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हो, माइनस हटा दो, अभी माइनस हटा दो,
फिर हम चेक कर लेंगे कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में होगा कि माइनस में होगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, यह क्या था क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं पहले हम एनसीईआरटी का। चलिए, तो एक एनसीईआरटी का हमारे पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है 2.12a है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। समझो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। कह रहा है कि पी पॉइंट है 003, ये पी पॉइंट है 003 सेंटीमीटर। स्पष्ट है कि पॉइंट जेड एक्सिस पे ही होगा। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 3। ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे कह रहा है कि 8 मिली कूलॉम का चार्ज रखा गया है। कहाँ रखा गया है? ओरिजिन पर 8 मिली कूलॉम का चार्ज रखा गया है। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया है, ए है आर, कोऑर्डिनेट है क्यू का कोऑर्डिनेट, सॉरी, ये है 040 cm 0। स्वाभाविक है पॉइंट वाई एक्सिस पे ही होगा, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर है। और एक पॉइंट और है कहीं आर, जिसका कोऑर्डिनेट है 06 सेंटीमीटर, मतलब सब सेंटीमीटर में चल रहा है। तो स्वाभाविक है कि वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए? वाई जेड प्लेन में होना चाहिए। वाई जेड प्लेन हमारा यही है, वाई जेड प्लेन होना चाहिए। और एक कोई चार्ज है, इसको हमको पी से क्यू तक ले जाना है। पी से क्यू तक ले जाना है वाया आर, वाया आर। पी से यहाँ पर कोई एक चार्ज है, उस चार्ज को थोड़ी देर के लिए अगर हम उसको क्यू नॉट कह लेते, अरे कुछ भी नाम दे देना, ये है -2 × 10⁻⁻9 कूलॉम। अब समझो, जब हम लोग थ्योरी को अच्छे से समझ जाते हैं तो प्रॉब्लम बनाना हमारे लिए कितना सरल होने लगता है। कह रहा है कि एक ओरिजिन पर 8 मिली कूलॉम का चार्ज है और कोई एक और चार्ज है -2 × 10⁻⁻9 कूलॉम का। इस चार्ज को P से Q तक ले जाना है वाया R, जिसका कोऑर्डिनेट तुम यहाँ देख रहे हो। कितना वर्क होगा? यानी हमें चाहिए वर्क डन फ्रॉम A P to Q। व्हाट वर्क डन? इस चार्ज को P से Q तक मूव करने में वाया R कितना वर्क होगा बताइए। तो अब तो क्लियर हो गया कि किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क होता है वो पथ इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब आप इस चार्ज को P से Q तक वाया R ले जाएं या फिर ऐसे ले जाएं, चाहे सीधे ले जाएं, चाहे इसको ऐसे घुमाकर Q तक ले जाएं, वर्क तो वही होने वाला है। तो पहला चीज़ तो तुम ये समझ लो कि जो कह रहा है कि वाया R हम P से Q तक ले जा रहे हैं, क्वेश्चन को मिसगाइड कर रहा है। यानी प्रॉब्लम बनाने में इस R का कोई रोल नहीं है। ये बात क्लियर हो गया? ठीक है। अब तुम भूल जाओ कि अभी यहां पर पॉइंट P पर कोई चार्ज है, भूल जाओ। यानी अब तो क्लियर हो गया कि R का रोल यहां पर खत्म है। चलो ये पॉइंट ए हटाओ यहां से, इनकी कहानी हटाओ, ठीक है। भूल जाओ कि अभी यहां पर कोई चार्ज भी है। अब बताओ इनके कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा? ठीक, यानी Vp क्या होगा? Vp इनके कारण यहां पॉइंट P पर पोटेंशियल को Vp, तो हम कह रहे हैं के Q बाई R, मतलब चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी ए डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर वैल्यू रखो। के 9 × 10⁻⁹, Q 8 मिली कूलॉम, तो मिली को तो हटाना पड़ेगा, तो
तो 10 के पावर -3 का मल्टीप्लाई कर दो, मिली हट गया 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लाना चाहिए हम लोग को, तो 3 × 10⁻²। समझते चलना। ये 3 बार में कटा, 3 × 24, ये हो गया 24, 11 में से 3 गया 8, इतना वोल्ट। क्लियर हो गया है कि इस चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल इतना वोल्ट काम कर रहा है। क्लियर। उसी प्रकार से इस चार्ज के कारण पॉइंट Q पर पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R, मतलब चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। K 9 × 10⁻9, Q कितनी है, 8 मिली कूलम। मिली को तो हटाना है, 8 × 10⁻³ सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में तलाना पड़ेगा। 2 बार में काटा, 2 9 जा 18, 11 में से 8 गया 8, 10 के पावर 8 वोल्ट। यानी ये भी स्पष्ट हो गया है कि इनके कारण पॉइंट Q पर पोटेंशियल इतना काम कर रहा है। स्पष्ट। अब मेरे को तुम ये बताओ, यदि हम तुमसे कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल V बिटवीन Q एंड P क्या होगा, Q एंड P, यानी Q और P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी VQ, यानी हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बिटवीन 2 पॉइंट्स Q एंड P। इसका मतलब है Q पॉइंट के पोटेंशियल में से P पॉइंट के पोटेंशियल को घटाना चाहते हैं। अब कथा क्या कहता है, कथा क्या कहता है कि एक चार्ज लाइए, कोई भी चार्ज लाइए, इसको उल्टा मूव कराइए P से Q तक, जो वर्क हुआ उसको नोट कर लीजिए, और जिसे तुम मूव करा रहे हो वो कितने कूलॉम का है डिवाइड कर दीजिए। उन 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं Q और P के बीच, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम चार्ज को उल्टा मूव करा रहे हैं, P से Q, P से Q। अरे कोई चार्ज को मूव करा, छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, और उसको वर्क जो आया उसको नोट कर लो, और उसमें हमारा टेस्ट चार्ज कितने का था भाग मार दो, तो 1 कूलम के हिसाब से वर्क डन आ जाएगा। जो आया वही उन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है। अब समझो, VQ दिस 18 × 10⁸, VP निकाल चुके हैं 24 × 10⁸। WPQ हम कह रहे निकालना है, मेरे को हमको WPQ तो निकालना है। Q0 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 तुम किसे मूव करा रहे हो, ये है -2 × 10⁻⁹ कूलॉम को मूव करा रहे हो। P से Q मूव करा रहे हो, कितना वर्क होगा वही तो चाहिए। क्लियर। ये वायर कोई मतलब नहीं। चलिए एक घटा तो कितना आएगा, -6 × 10⁸, दिस -2 × 10⁻⁹, इसलिए WPQ मल्टीप्लाई हुआ तो 12 × 10⁻⁻1 इतना जूल मीन्स 1.2 जूल। यानी क्लियर हो गया है। उसको P से Q तक मूव कराने में वर्क कितना हुआ है, 1.2 जूल वर्क हुआ है। R से यहाँ पर इसे कोई लेना देना नहीं था। ठीक, NCERT बुक में बस यही एक क्वेश्चन दिख रहा था। अब नेक्स्ट वीडियो में अब SC वर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चन मज़ा आ जाएगा, सॉल्व करने में मज़ा आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हमने जो भी सीखा वो सारा चीज़ उस पर हम उसको अप्लाई करेंगे। तो जब अगला वीडियो हम लोग जब देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल जब क्वेश्चन बनाएंगे तो प्रैक्टिकली उस चीज़ को अनुभव करेंगे कि कैसे सॉल्व करना होता है। तो किसी भी कीमत पे अगला वीडियो मिस न किया जाए, एकदम दिल से
दिल से उसको समझेंगे। जब तुम थ्योरी अच्छे से समझ गए हो तो समझना बहुत आसान, कैसे सारी बात जो हम सीखे उनको अप्लाई करना होता है उसे हम देखेंगे। तो आज अब तो यहीं पर रुकना पड़ेगा, बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में होनी है। तब तक बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और मस्त मुस्कुराते रहो।